हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज़ आवर हिंदी में आपका स्वागत है। छठे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होगा और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। ज़्यादातर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी को महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। बीजेपी को भी एहसास है कि महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक में उसको इस बार कम सीटें मिलेंगी, लेकिन बीजेपी के थिंक टैंक और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये भी मानते हैं, उन्हें यकीन है कि इन स्टेट्स में जो नुकसान उसे होगा उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश में कर लेंगे। ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषक, चाहे वो योगेंद्र यादव हों, प्रोफेसर अभय दुबे हों या सीएसडीएस के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार हों, सबको यकीन है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम नहीं होंगी, 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती है। उन्हें नुकसान बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक जैसे प्रदेशों में तो हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लखनऊ का सट्टा बाजार है वो क्या कह रहा है। लखनऊ सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट है वो आपको हैरान कर देगी। लखनऊ सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और हरियाणा में जो भी नुकसान हो, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान उसे उत्तर प्रदेश में होगा। यानी बीजेपी को सबसे बड़ा जो नुकसान होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में होगा, और ये नुकसान भी कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं होगा। इस नुकसान की कल्पना ना तो बीजेपी नेताओं ने की होगी और ना ही बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान होने जा रहा है। लखनऊ सट्टा बाजार ये भी मानता है कि इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि बीजेपी की सीटें काफी कम होंगी। हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा यानी इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं और बीजेपी की सीटें कितनी कम होने जा रही हैं। हम आपको पहले उन सीटों के बारे में बता देते हैं जहां बीजेपी अच्छा चुनाव लड़ी है, वो चुनाव जीत सकती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव जीत रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ सट्टा बाजार के मुताबिक उन सीटों की जहां बीजेपी चुनाव जीत सकती है। तो हम आपको पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बता देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगीना, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, बागपत, बुलंदशहर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, हाथरस और लखीमपुर खीरी, ये 12 सीटें हैं जहां बीजेपी मजबूत दिख रही है। लखनऊ सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी यहां चुनाव जीत सकती है। अब हम आपको बता देते हैं अवध के बारे में। अवध में है एक सीट शाहजहांपुर की, दूसरी है उन्नाव, तीसरी है मिश्रिख, चौथी है धौरारा, 5वीं है कानपुर और 6ठी सीट है लखनऊ। यानी बीजेपी अवध में इन 6 सीटों पर चुनाव अच्छा लड़ी है और जीत सकती है। इसके बाद अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में झांसी, जालौन और हमीरपुर, ये 3 सीटें हैं बीजेपी जहां अच्छा लड़ी है और चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा चौथी अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में बीजेपी वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, बांसगांव, सलेमपुर, चंदौली और मिर्जापुर में अच्छा चुनाव लड़ेगी, यहां वो चुनाव जीत सकती है। यानी बीजेपी जो कुल सीटें जीत रही है उनकी संख्या 29 है। लखनऊ सट्टा बाजार के मुताबिक इन सीटों पर बीजेपी चुनाव अच्छा लड़ी है, यहां वो जीत सकती है। हालांकि लखनऊ सट्टा बाजार के लोग ये भी मानते हैं कि बीजेपी की इन सीटों में भी कुछ सीटें कम हो सकती हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यूपी के अंदर 80 सीटें हैं। अगर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 29 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है तो यानी 51 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर रही है। यानी सपा और कांग्रेस के खाते में यूपी के अंदर 51 सीटें आ रही हैं। यह हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। इस आंकड़े की उम्मीद ना तो राजनीतिक विश्लेषकों ने की है और ना ही बीजेपी खुद मानती है कि यूपी में उसको इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन लखनऊ सट्टा बाजार
मान रहा है कि यूपी में बीजेपी को 29 और 30 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली, जबकि इंडिया गठबंधन को 50 से ज़्यादा सीट मिल सकती है। अगर दोस्तों बीजेपी को यूपी में इतना नुकसान हो गया तो सवाल ये पैदा होता है कि इस नुकसान की भरपाई बीजेपी कहाँ करेगी। बीजेपी वैसे ही मानकर चल रही है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार और झारखंड में जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई वो उत्तर प्रदेश में कर लेगी। अब सवाल ये है कि जब इतना बड़ा नुकसान उसे उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा तो फिर इसकी भरपाई कहाँ होगी। बहरहाल ये सारी चीज़ें 4 जून को यानी रिजल्ट वाले दिन क्लियर होगी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रही है। आपकी इस बारे में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।